एक समय की बात है, प्राचीन जापान में काइतो नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह अपने सौम्य स्वभाव और अपने मठ की शिक्षाओं के प्रति सच्चे समर्पण के लिए जाने जाते थे। हालांकि काइतो आत्मसंदेह से जूझ रहा था और उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। एक दिन मठ ने सबसे निपुण साधु को एक विशेष कार्य से सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह की घोषणा की। एक दूर के गांव की यात्रा करना और एक पवित्र अवशेष को वापस लाना, जिसके बारे में माना जाता था कि उसमें महान शक्ति है। भिक्षुओं ने काइतो को इस प्रतिष्ठित मिशन के लिए नामांकित किया, जिससे वह आश्चर्यचकित और चिंतित हो गया। आत्मसंदेह से भरकर काइतो ने मार्गदर्शन के लिए मठ के बुद्धिमान बुजुर्ग मास्टर रेंजो से संपर्क किया। मास्टर रेंजो, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं नामांकन से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए योग्य या सक्षम नहीं हूँ। मुझ में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की कमी है। मास्टर रेंजो काइतो को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए और उसे एक छोटा जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा दिया। उन्होंने कहा, इस बॉक्स के भीतर आत्मविश्वास का रहस्य छिपा है। इस बक्से को अपनी यात्रा पर ले जाएं। इसे तभी खोलें जब आप खोया हुआ या अनिश्चित महसूस करें, और यह आपका मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर काइतो दूर के गांव की अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उबड़-खाबड़ इलाका, कठोर मौसम और आत्मसंदेह के क्षण। जब भी उसके मन में अनिश्चितता आती, उसे मास्टर रेंजो के शब्द और रहस्यमयी बक्सा याद आ जाता। अंततः गांव में पहुंचने पर काइतो को पता चला कि पवित्र अवशेष एक खतरनाक पहाड़ के ऊपर रखा गया था। दृढ़ निश्चयी तथापि आशंकित, उसने अपनी चढ़ाई शुरू की। यात्रा कठिन थी और उसके मन में संदेह के बादल छा गए थे। जैसे ही वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा जहां रास्ता खतरनाक रूप से कठिन हो गया, काइतो का आत्मविश्वास डगमगा गया और उसने लकड़ी के बक्से को खोलने का फैसला किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बक्सा खाली था। ढक्कन पर लगे एक छोटे दर्पण को छोड़कर असमंजस में काइतो ने उत्तर की अपेक्षा में दर्पण में देखा। इसके बजाय उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, संदेह का प्रतिबिंब, लेकिन दृढ़ संकल्प और क्षमता का भी। उस क्षण एक एहसास ने उसे बिजली की तरह झकझोर दिया। खाली बक्सा और दर्पण किसी बाहरी समाधान के नहीं, बल्कि उसके भीतर की शक्ति के प्रतीक थे। वह समझते थे कि आत्मविश्वास बाहरी सत्यापन या संपत्ति से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। नई स्पष्टता के साथ काइतो ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपने भीतर के लचीलेपन से शक्ति प्राप्त करते हुए प्रत्येक कदम पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसने पवित्र अवशेष को सूरज की रोशनी में चमकता हुआ पाया। अवशेष के साथ मठ में लौटने पर काइतो का नायक के रूप में स्वागत किया गया। फिर भी जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी वह था उनके भीतर का परिवर्तन। वह मास्टर रेंजो के सामने खड़े हुए और आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में अपना रहस्योद्घाटन साझा करते हुए उन्हें खाली डिब्बा वापस सौंप दिया। मास्टर रेंजो ने जानबूझकर सिर हिलाया। बॉक्स एक अनुस्मारक मात्र था। काइतो, सच्ची यात्रा आपके भीतर थी। आपने पाया कि आत्मविश्वास संदेह को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करने और इसके बावजूद आगे बढ़ने का साहस खोजने के बारे में है। आप शिक्षाओं के सच्चे अवतार हैं। उस दिन के बाद से काइतो अपने साथी भिक्षुओं के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ चुनौतियों का सामना किया, यह जानते हुए कि सच्चा आत्मविश्वास उनके संदेहों को स्वीकार करने और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने से आता है। काइतो की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो उस कालजयी बौद्ध ज्ञान को प्रतिध्वनित करती है कि सच्चा आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों या संदेहों की परवाह किए बिना अपने भीतर की शक्ति को समझने और अपनाने से खिलता है।